एक दिवसीय परिसंवाद। एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने कहा कि हम लोगों ने 2007 में जनादेश सत्याग्रह पदयात्रा किया था। लोहिया जी के जमाने में कहा हमने कि धन और धरती बढ़ के रहेगी, लेकिन बढ़ी नहीं। फिर बाद में आपने गाना गाते रहा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आएगा। नहीं, वो इतना जल्दी आने वाली चीज नहीं है। आप स्वयं गाने लगे। मैं जहां कहीं भी हूं और आपके संघर्ष के साथ हूं, आपके आंदोलन के साथ हूं, आपके जनता के साथ हूं, उससे कभी मैंने समझौता नहीं किया है और इसीलिए आपके एक बुलावे पर चला आता हूं। पहले भी मैं चला आया हूं और जब कभी भी जहां कभी जरूरत पड़े हमारे से छोटे मोटे कार्यकर्ता का, आपने कहा पार्लियामेंट में उसको उठाना है, मैंने उठाया था। आपने कहा ये करना, मैंने किया था। तो आपके आदेश सड़कों पर हमारे पास वक्त रहता तो मैं माननीय सम्मानीय नेताओं का और आपका खुद का जो उद्बोधन होने वाला है उसको मैं सुनता। आसमान हो, वो स्लोगन भी अभी तक कहीं पहुंचा नहीं। फिर उसके बाद स्लोगन आया कुछ वर्ष बाद, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए, वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन, ये नया स्लोगन है। जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन। अब बीच में एक और स्लोगन हुआ कि काला कानून तोड़ेंगे, जंगल जमीन जोतेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 70 साल में स्लोगन्स बदलता रहा लेकिन वास्तविकता नहीं बदली। शिवमूर्ति जी, वास्तविकता बहुत ज्यादा नहीं बदली, थोड़ी बहुत बदली होगी, लेकिन स्लोगन्स बदलता रहा, वास्तविकता नहीं बदली। इसका कारण क्या है? तो इसको देखने का समय है कि वास्तविकता को, धरती पर रियलिटी को कैसे बदला जाए। तो इसलिए इस बीच में कई जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन का रिजल्ट भी अच्छा रहा। लंबे आंदोलन 2005 तक के आंदोलन से 2006 में FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आए। अभी तो लाखों लोगों को जमीन मिला है, उसके बाद अभी भी मिलना बाकी है, बहुत लोगों को जमीन मिलना बाकी है। 2013 में 2012 के आंदोलन के बाद लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट आया, बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट आया, जो ब्रिटिश जमाने का जो कानून है कि सब जमीन सरकार का है, वो जब चाहिए वापस ले सकता है, तुम सब उसके ऊपर किराएदार है। ये जो बदल के नहीं, उतना नहीं है, समाज की अनुमति के बिना जमीन नहीं ले सकता। ये जो है 2013 के लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट कानून में आए और 70% लोगों के अनुमति कंसेंट के बिना जमीन नहीं ले सकते। अच्छे जमीन डेवलपमेंट के लिए नहीं लेना चाहिए। जमीन मालिक को ही नहीं, जमीन पर काम करने वाले लोगों का भी पुनर्वास होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो कानून आया वो तो 2013 के लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट में आए। और इसके अलावा ये भी प्राप्त किया आपने, जिसका नाम आगरा एग्रीमेंट है। आगरा एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें हैं, उसका कॉपी मैं मंत्री जी को भी दिया हूं, आप लोगों के पास भी आज शाम तक सबको मिल जाएगा। तो ये क्या है? आगरा एग्रीमेंट में ये कह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले होम स्टेट लैंड, हर व्यक्ति को 10 डिसमिल जमीन मिलना ही मिलना है। बाकी कृषि का जमीन दे सके नहीं दे सके अलग बात है, हो सकता है कि सरकार ये कहे कि अभी कहाँ है जमीन देने के लिए, लेकिन भारत में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके पैर के नीचे 10 डिसमिल जमीन भी ना हो, मकान बनाने के लिए और बकरी चराने के लिए, 2 पौधा लगाने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है। तो वहाँ एग्रीमेंट में ये बात कहा कि 10 डिसमिल जमीन हर परिवार को मिलना चाहिए, हर भूमिहीन परिवार को मिलना चाहिए। दूसरा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए लोगों के विवाद को निपटाने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कितना पैसा चाहिए, कहीं हम देने को तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रिएट करिए कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दीजिए लोगों का। कम से कम आप जमीन नहीं दे सकता तो डिस्प्यूट तो रिजॉल्व कर ही सकते हैं। और ये सब करने के लिए एक काउंसिल बनाया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल लैंड रिफॉर्म्स काउंसिल बनाया, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ। तो ये मैकेनिज्म डेवलप किया और ये भी कहा कि अभी जो बदलती परिस्थिति में महिलाओं को किसान का दर्जा देना ही चाहिए। उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं, सर्कुलर भेजने की जरूरत है कि बैंक में जाएं तो ये ना कहें उस आदमी को लाओ दस्तखत करने के लिए, भैया हम दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं, नाम उनका चढ़ा होगा लेकिन मैं भी तो किसान, वो तो रिक्शा चला रहे हैं कलकत्ता में, उसको कैसे बुला के लाएंगे? तो महिलाओं को किसान
होने का अधिकार भी उस समय हमारी एग्रीमेंट में हुई। उस समय एग्रीमेंट के कॉपी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरा पोजीशन ये है, मंत्री जी बैठे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म में, भूमि सुधार में कुछ सॉफ्ट साइड है, कुछ हार्ड साइड है। अब आप किसी की जमीन लेके किसी को देना चाहें तो लोग कहते हैं बंदूक चल जाएगा, रिट चल जाएगा वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि उसको कुछ हार्ड मामला है कि जमीन लेके देना, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी मसले हैं जो सॉफ्टर साइड है। तो उसको हम 4 भाग में कहते हैं। एक तो कहते हैं कि रिट्रीवल ऑफ लॉस्ट लैंड। आपका जमीन खो गया, दबंग आदमी ने आपका जमीन कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश वगैरह में सबसे ज्यादा केस वही है। दबंग आदमी ने गरीब आदमी का जमीन कब्जा कर दिया, उसको वापस दिलाना तो नेचुरली जिम्मेवारी है सरकार की। अगर मेरा पेन भी आप छीन लेंगे तो वापस दिलाएंगे आप, FIR हो जाएगा छीनने वाले के ऊपर। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।